शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के लिए भूचाल आया हुआ है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर आज 35% तक गिर गए, लेकिन 50% रिकवरी के बाद ये 1531 रुपए पर बंद हुए। 24 जनवरी की शाम को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 3400 रुपए के करीब थी और आज ये 1531 रुपए पर बंद हुआ। यानी अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस अब तक करीब 50% तक गिर चुकी। अडानी ग्रुप को झटके लग रहे हैं, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश में है। ऐसे में 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इजराइल के दूसरे बड़े पोर्ट हाइफा के अधिग्रहण की उन्होंने जानकारी दी थी। अडानी संभवतः ये दिखाने की कोशिश में है कि राष्ट्र निर्माण वाले उनके ग्रैंड डिजाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया था कि 2023 से 2027 तक 4 लाख करोड़ रुपए का उनके निवेश का प्लान है। और इसके अलावा मुंबई के पास एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का भी अडानी का प्लान था। 41,000 करोड़ रुपए से 3 सी पोर्ट बनाने का भी गौतम अडानी का प्लान था। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए से पॉस्को के साथ मिलकर स्टील मिल लाने की भी उनकी योजना थी। तो ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन से जुड़े उपकरणों के पर भी उनके निवेश की तैयारी थी। हालांकि पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप में 10 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 9,00,000 करोड़ कम हो चुकी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने रिकवरी की है और 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू बढ़ा है। अडानी ग्रुप को शेयरों में गिरावट से बड़ा नुकसान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को हो रहा है। 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप में LIC के शेयरों की कीमत करीब 38,000 करोड़ रुपए कम हो चुकी है, जब अडानी ग्रुप में LIC की हिस्सेदारी की कीमत 43,000 करोड़ रुपए अब बची है। 23 जनवरी से पहले अडानी ग्रुप में LIC के निवेश की कीमत करीब 81,000 करोड़ रुपए थी। LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी को बड़ा कर्ज भी दिया है। SBI ने अडानी की कंपनियों को 21,000 करोड़ का लोन दिया है। इसमें 1,640 करोड़ रुपए SBI की विदेश यूनिट से लोन दिया गया है। PNB से अडानी को 7,000 करोड़ का लोन मिला हुआ है। इसमें 2,500 करोड़ अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस में लिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने 400 करोड़ का लोन दिया हुआ है। और कल ही RBI ने बैंकों से पूछा था कि किस बैंक ने अडानी ग्रुप को कितना लोन दिया है। हालांकि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ साफ कहा है कि अडानी को उन्होंने जो लोन दिए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और नियमों के तहत हैं। तो कुल मिलाकर 86 साल पहले आसमान से जमीन पर जिस तरह हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप जलकर गिर गया था, उसी तर्ज पर अडानी ग्रुप को नीचे लाने की कोशिश नेथन एंडरसन ने की है। जब वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे तब उन्होंने जरूर 86 वर्ष पुरानी इन तस्वीरों को याद किया होगा और अडानी ग्रुप को इसी तरह गिरते हुए वो देखना चाहते होंगे। लेकिन गौतम अडानी भी संघर्ष करते रहे हैं, उन पर तरह तरह के हमले होते रहे हैं और वो हर हमले को बड़ी सावधानी से झेल कर आगे बढ़े हैं। 1998 में गौतम अडानी को किडनैप कर लिया गया था और अपराधियों ने फिरौती मांगी थी, तब वो बचने में कामयाब रहे थे। इसी तरह 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था तो उस वक्त गौतम अडानी उसी होटल में थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आतंकवादियों के निशाने से बचने में कामयाब रहे। अब 2023 में उन पर एक बड़ा आर्थिक हमला हुआ है और यह हमला जरा दूजी किस्म का है। देखना होगा कि वो इन कठिन परिस्थितियों से कैसे लड़ते हैं।